जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, कई बार कुछ ऐसे हम पे कोई कष्ट होते हैं जो गुरुजी हमें पहले ही या तो ड्रीम में दिखा देते हैं या फिर हमें पहले ही अवेयर कर देते हैं कि तुम पे कोई कष्ट आने वाला था, मैंने टाल दिया। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की हर एक परेशानी को किस तरह से खत्म कर देते हैं हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है सारी संगत पर। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं अपनी सारी संगत को। संगत जी, अगर हम एक बार गुरुजी की शरण में चले जाते हैं तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, हमें हर एक मुसीबत से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है कि गुरुजी हमें मैसेज के जरिए बताते हैं कि आपके लिए नॉनवेज अच्छा नहीं है, आप नॉनवेज छोड़ दो। क्योंकि संगत जी, कई बार उससे भी हमारे कर्म बनते हैं। इसलिए गुरुजी संगत को कहते थे कि आप नॉनवेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। गुरुजी ने अपने एक वचन में भी ये बात बोली हुई है कि अगर तुसी नॉनवेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। संगत जी, अगर हम छोड़ सकते हैं तो हमें जरूर नॉनवेज छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज जिस बात में खुश हैं हमें भी वही काम करना चाहिए। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, बहुत सारी संगत के मैसेज आते हैं कि हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स आगे देने के लिए चाहिए, तो हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो संगत जी, मुझे पर्सनली तो उस चीज के बारे में नहीं पता, लेकिन वो ब्रेसलेट और ब्लेसिंग्स गुरु जी की आपको अमेज़न वगैरह पे मिल जाते हैं। अगर आपको आगे किसी को देनी है, आपको अगर खुद के लिए बाय करनी है तो आप प्लीज ना करें। अगर आपको अपना कोई घर पे सत्संग करवाना है और आपको आगे किसी को ब्लेसिंग्स देनी है तो आप वहां से बाय कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं आज अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। उसके लिए कोई भी गलती हो मुझसे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। मैं गुरु जी के बारे में जाना था जब से 2015 में अक्टूबर मंथ से। मेरे ताऊ जी जो हैं वो गुरु जी को मानने लगे थे, बट ऐसे वाली सोच थी। पहले मेरी मामी जी और आसाराम बापू को मानते थे, फिर एक निर्मल बाबा के बारे में घर में सब सुनते थे। मेरे ताऊ जी भी इधर उधर आते जाते रहते हैं, जितना कि मैंने अपने सुना है। तो मैं किसी को भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि पहले मानते हैं जब किसी को तो सब लोग अच्छा बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, ये ऐसे हैं, बट एंड ऑफ द डे वो आप सबको पता है कि फेक होते हैं सब कुछ। तो ऐसा कोई बिलीव नहीं था। मेरे ताऊ जी के बेटे की गए शादी से पहले गुरु जी का सत्संग था उनके घर पे, तो हम लोग वहाँ पे गए, गुरु जी के सत्संग में गए। वहाँ पे सबके संगत के सत्संग सुने। एक आंटी जी का सत्संग सुना जिनको कैंसर था, वो प्रॉपर ठीक हो गए। तो बहुत सारे सत्संग सुन के लगा नहीं, एक बार ही जाना चाहिए। तो हम लोग आ गए। उसके बाद काफ़ी टाइम तक देखते रहे कि जाएंगे 2018 में और 2019 में मैं गुरु जी के यहाँ पे गई। उस टाइम पे मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। मैं, मेरी मम्मा और मेरा एक आंटी और उनकी बेटी, हम 4 लोग गए। मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ में लेके जाती थी, जहाँ भी जाती थी मैं लेके गई। जब मंदिर से बाहर निकलते थे तो वहाँ से ना सबको स्वरूप मिलता है, किसी को छोटा किसी को बड़ा। मेरी मम्मा को बड़ा स्वरूप मिला, अब वो दोनों आंटी थी उन दोनों को भी सब बड़े स्वरूप मिले, लेकिन मुझे छोटा स्वरूप दिया, पॉकेट स्वरूप। मैंने उनको बोला, मैं शॉर्ट हाइटेड लड़की हूँ, तो मैंने बोला मेरी हाइट छोटी है लेकिन मैं भी बड़ी हूँ, मुझे भी बड़ा स्वरूप चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी शॉप पे लगाना था। क्योंकि जितना मैंने सुना उस टाइम पे गुरुजी के बारे में कि जहाँ पे गुरुजी होते हैं वहाँ पे बहुत बरकत होती है और बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है। तो मैंने कहा मम्मी मुझे भी बड़े वाला स्वरूप चाहिए, ये घर में नहीं, ये तो मैं अपनी दुकान में लगाऊंगी। मम्मी बोलती है कि ठीक है,
तुझे ना ऐसा एक और तू प्रिंट आउट निकलवा ले और वहाँ से बड़ा करा ले। करते 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 लगाया ही नहीं। वो छोटा स्वरूप था तो मैंने अपने कान्हा जी के साथ रखा। जहाँ मैं जाती थी अपना गुरु जी का स्वरूप मेरे साथ, कान्हा जी के साथ। मैं घर पे जाऊंगी तो साथ में, शॉप पे आती थी तो कान्हा जी को साथ में लेके आती थी, उनके साथ ऐसे हो गया। 2020 में मैं सिंगापुर आई तो मेरी मम्मा मुझे बोलती है कि कान्हा जी को तो तू लेके जा रही है, बट ये गुरु जी का स्वरूप का क्या करेगी, इनको तो यहीं पे छोड़ के जा। लेकिन 2018 से लेके 2020 तक मुझे नहीं लगा मेरी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट होगी, बट कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि ये गुरुजी की वजह से हो रही है या बस ठीक है, क्योंकि मैं कान्हा जी को भी बहुत बिलीव करती हूँ मैं, तो मुझे लगा कि नहीं कान्हा जी हैं, सब ठीक करेंगे ऐसे वाला। 2020 में मैं बुआ जी की, अब मेरी बुआ जी सिंगापुरियन है, मैं उनके साथ सिंगापुर में आ गई। देन मैं अपने गुरु जी को नहीं लेकर के आई, वो स्वरूप मेरी मम्मा ने घर पे ही रख लिया। और इतना मुझे कुछ फील भी नहीं हुआ कि नहीं मुझे नहीं छोड़ के नहीं जाना है, या ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था। देन मैं सिंगापुर में मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हुई, मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। देन 2022 में 22 में मैं इंडिया जाती हूँ, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। तो मेरा वीज़ा 3 बार मैंने अप्लाई किया, बट मेरा वीज़ा अप्रूवल नहीं आई। मैं उसके बाद इंडिया ट्रैवल करना पड़ा। मुझे इमिग्रेशन से बोला गया कि आप विज़िट करेंगे, एक बार ये कंट्री आउट करेंगे तो मे बी यू कैन गेट द वीज़ा। मैं कंट्री आउट करके अब वीज़ा अप्लाई करती हूँ। मैं अपने मामा जी के घर रुकी हुई थी उस टाइम पे 1 मंथ से। मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मेरा चौथी बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब तो मुझे श्योर है कि मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन था कि मैं अपना पास चेंज कर रही हूँ, उसके लिए मैं कंट्री आउट करूँगी तो मुझे वीज़ा मिल जाएगा। मेरा वीज़ा नहीं आता। मेरे मामा जी के घर में गुरु जी की गद्दी लगी हुई है, तो उस दिन उनके घर में सत्संग था। शाम को मेरे को मैसेज आता है और मैं सबकी सत्संग सुन रही हूँ, मामा जी के घर रुकी हूँ, हमारे ऐसे होता है ऐसे होता है। मैं गुरु जी सब सत्संग में बैठे बैठे मुझे ना तिलक करने की सेवा मिली थी। मैं तिलक करने की सेवा मतलब ऐसे उदास होके कि मुझे नहीं करनी है वाला, कुछ नहीं हो रहा है, आप नहीं सुनते हो, इतने सत्संग मैंने अटेंड किए, आप सबकी सुन रहे हो, सब ऐसे बोलते हैं, मेरा वीज़ा नहीं आया, अब मैं क्या करूँगी। क्योंकि इंडिया में अभी पहले अपनी शॉप थी, बट उस टाइम पे कोई काम नहीं है, दोबारा सेटअप करना तो मुश्किल है। तो मैंने कहा ओके नहीं आया तो नहीं आया। मैं बड़ी उदास सी होकर सत्संग ख़त्म होने के बाद अपना फ़ोन साइड पे मैंने ऑन भी नहीं किया और मैं सो गई। सुबह तक मैंने ऑन नहीं किया। 10 बजे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, रात को सपने में पहले मेरे आ रहा है, गुरुजी बोल रहे हैं कि पता नहीं कौन बोल रहा है, तेरा वीज़ा आ गया। मैं कह रही हूँ कोई मजाक कर रहे हो। सुबह उठती हूँ तो मेरी भैया का बेटा बोलता है मुझे, दीदी अपने फ़ोन का ना पासवर्ड खोल दो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं खोल रही। कहता नहीं मुझे टिकटॉक देखनी है। मैंने कहा नहीं खोलना, मेरा फ़ोन बंद ही रहने दे। क्योंकि मैं जहाँ पे काम करती थी उधर सबके फ़ोन आ रहे थे, सबको जवाब देना, और वीज़ा अगेन रिजेक्ट हो गया, तो मैं किसी से बात करना नहीं चाहती थी, मेरा मूड ठीक नहीं था। 10 बजे वो मेरा फ़ोन ऑन करवाता है मुझसे। उसके बाद उसने नेट ऑन किया। देन वो देखता है कि दीदी आपके फ़ोन पे ना फ़ोन आ रहा है किसी रूमा दीदी का, देन जिन्होंने मेरे लिए पास अप्लाई किया हुआ था। वो मुझे बोलती हैं फ़ोन करके, पलक तेरा ना वीज़ा की ना अप्रूवल आ गई। मैं टोटली शॉक्ड। मैं दीदी आप मेरे से मजाक कर रहे हो, ऐसे कैसे वीज़ा की अप्रूवल आ गई, कल तो रिजेक्ट हुआ है शाम को 6 बजे, आपने अपील किया। दीदी बोली अपील तो पहले ही की थी, अपील भी रिजेक्ट हो गई थी ना पलक, लेकिन उन्होंने अप्रूव कर दिया। मैं टोटली शॉक्ड कि कैसे अप्रूवल आ सकती है, क्योंकि अप्रूवल आने के लिए तो मैंने कभी नहीं देखा इतने टाइम में कि ऐसे किसी की अप्रूवल रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट, और अपील करो तो मे भी चांस है, और मेरी अपील भी उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। मैं बहुत ही खुश। मैं दीदी आप मुझसे मजा दी, कहती नहीं मैं सच बोल रही हूँ। फिर मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने तो सच में सुन ली, ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता। तो एक बिलीफ बढ़ गया मे बी कि उस दिन मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं गुरुजी से कनेक्ट होगी उस इंसिडेंट के बाद। उसके बाद मेरे को है कि मेरे को जल्दी जाना है, मेरे को ऑलरेडी 1 मंथ प्लस हो गया था,
उसके बाद मैंने दीदी को बोला, दीदी मैं तो ना कल ही चली जाऊंगी, और वो मेरा वीज़ा आया जून में। तो जून में छुट्टियाँ, जून और जुलाई के एंड, मई या जून जुलाई में, तो मेरे को जाना था। तो फ्लाइट की टिकट्स प्राइस बहुत हाई है, 1-2 दिन की टिकट मैं बुक कर रही हूँ। दीदी बोलती है नहीं, एक और सत्संग है संडे वाला, तो वो सत्संग अटेंड करके जाना। मैंने कहा नहीं दीदी, मेरे को बहुत दिन हो गया, मुझे जाने दो। बट टिकट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, तो और एग्जैक्टली मंडे की टिकट मेरी मतलब हाफ प्राइस में हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, संडे को सत्संग भी अटेंड हो जाएगा और 2 दिन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं बाद में जाऊंगी। फिर मैं संडे का सत्संग अटेंड किया। सत्संग में गई तो मैं गुरुजी के पास जाके कंडीशंस रख रहे हैं, गुरुजी अगर आपने मेरा थैंक यू एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे कोई सेवा दे दो। अब जितना मैंने सुना सत्संग में सेवा लेनी है, तो आपको सत्संग में 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, और जो सेवा करना चाहता है वो 1 दिन पहले बताएगा। और मैं अपनी मामी जी के घर पे रह रही थी, तो वहाँ तो मुझे, और सत्संग मेरे मामी जी के घर से काफ़ी दूर था, और वहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं है, मैं ऐसे कैसे किसी को बोलूँ कि मुझे सेवा करनी है या कुछ भी। तो मैं जाके बैठी रही, पूरा सत्संग ख़त्म हो गया, लंगर प्रसाद वगैरह सब मिल गया, सबने लंगर प्रसाद कर भी लिया। अब बोलते हैं सारे कि चलो, मैं अपने मतलब भांजे के साथ थी, मेरे भाई मामी सब थे, हम लोग जा रहे थे। तो एक अननोन छोटा सा बच्चा आके बोलता है, दीदी आपको ना वो अंकल बुला रहे हैं नीचे। सत्संग बेसमेंट में था। तो मैंने कहा कि मुझे बुला रहे हैं। मेरे भांजा बोलता है, दीदी, मेरे को दीदी बोलता है वो, कि आप को कोई जानता ही नहीं है यहाँ पे, तो आपको कोई कैसे बुला सकता है। मैंने कहा नहीं, एक बार ना सुन देख के तो आती हूँ, क्या पता कोई क्यों बुला रहा है। शायद मेरी दीदी भी नीचे थी, वो अभी आए नहीं थे, तो मैंने कहा शायद दीदी ने एक बोला हो और उसको लग रहा हो कि कोई और बुला रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं जाके आती हूँ। मैं नीचे गई, मेरे को एक अंकल, मेरे को तो वहाँ पे कोई जानता भी नहीं था, और मुझे बोलते हैं, बेटा आप ये फूलों वाली सेवा करोगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूँगी। तो गुरुजी के जो गद्दी के टाइम पे फूल भी झड़ते हैं, उसकी सेवा मुझसे बोली। बहुत छोटी सी सेवा थी, लेकिन मैं बहुत खुश कि गुरुजी आपने तो सुन ली। उसके बाद मैं अपना सिंगापुर वापस आ गई। मैं थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो बॉडी में वीकनेस काफ़ी रहती है, डॉक्टर ने बोला प्रोटीन वगैरह लेने के लिए। तो मैं कान्हा जी जब से रखे हैं तब से मैं वेजिटेरियन हूँ। तो एक दिन मेरा फ्रेंड मुझे बोलता है कि नहीं, खा ले कुछ नहीं होता है। तो मैंने भी बनाया, नॉनवेज बनाया और अपना चिकन बना के खा लिया। चिकन खा लिया, खाने के बाद ना एक मन में गिल्ट है कि मैंने 8 साल से छोड़ा था और मैंने आज खा लिया। तो यही सोच के सोई हूँ कि पता नहीं गुरुजी और कान्हा जी को, कि पता नहीं मैंने सही किया कि गलत किया, मुझे खाना चाहिए था या नहीं, लेकिन मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। सुबह उठ के मैं यूजुअली इंस्टाग्राम खोलती हूँ उठने से पहले, मेकअप होते बेड पे लेटे लेटे ही, तो मैं इंस्टाग्राम देख रही हूँ। इंस्टाग्राम खोलते के साथ ही पोस्ट है, नॉनवेज नहीं खाओगे तो ही चंगे रहोगे। नेक्स्ट डे मेरा फ्रेंड बोलता है कि तू आज फिर बना ले। मैंने कहा मैं तो आपके लिए बना देती हूँ, बट मैं नहीं खाऊंगी। कहते हैं क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरे को तो गुरुजी ने मना किया है। कह रहा तेरा अजीब है, तेरे गुरुजी ने मना किया, कल तो रात को तूने खा लिया। मैंने कहा लेकिन सुबह सुबह मैसेज आया ना, उन्होंने मना किया है, अब नहीं खा सकते। ऐसे ही छोटी छोटी बातें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, गुरुजी का नाम लो, पता भी नहीं चलता कब सॉल्व हो गई। उसके बाद थोड़ा मेरा और मेरी मम्मा का थोड़ा सा इशू था। एक दिन ऐसे मैंने बोला, गुरुजी अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है तो आप ठीक कर दीजिए। वो भी सॉर्ट आउट हो गया। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम छोटी छोटी बन जाती हैं। रिसेंटली का सत्संग था कि मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मैं तेरे कोई मुसीबत थी, मैं टाल देती, ऐसे करके कुछ।
तू घर वालों की चिंता मत कर। बार बार फ्लैश हो रहा है। मैं कह रही हूँ गुरुजी अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसी कौन सी मुसीबत थी। मेरे मम्मी के घर में बताया ना थोड़ा इश्यूज़ थे, तो मैं उनसे कम बात करती हूँ। मैंने 2-3 दिन से मैं भी अपने काम पे बिज़ी थी, तो मैं बात नहीं कर रही हूँ। देन मैंने कहा ओके, नहीं कर रहे हैं बात। तो 3 दिन बाद मैं अपने घर पे कॉल करती हूँ। मेरी मम्मी बोलती है कि तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जिए मरे। मैंने कहा क्या होगा मम्मी, आपने भी तो फ़ोन नहीं किया। मैं तो काम पे थी, लेट फ्री हो रही थी, तो मैंने नहीं किया। मम्मी कहती है हमारे घर पे रेंट पे लोग रहते हैं, और रिसेंटली वो हिंदू मुस्लिम वाला जो चल रहा था इंडिया में, वो चल रहा था। तो रेंट पे काफ़ी लोग रहते हैं, और वृद्धाश्रम है जो मेरी मम्मी रन करती है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। मम्मा अंदर घर पे थे, आश्रम जस्ट बिल्कुल साथ में है। तो वहाँ पे लोग आए कि आप मुस्लिम हो हिंदू हो, ऐसे करके। मम्मी की शॉप है उधर, बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई हुई। मम्मी को लिटरली वो मारने वाले थे, उनके पास लोहे की रॉड वगैरह थी। देन वो मम्मी को मारने लगे, जैसे ही वो लोग अपने आप चुपचाप चले गए, जबकि उन्होंने काफ़ी किराएदारों को और इधर उधर काफ़ी मारा वगैरह। बट मम्मी के टाइम पे वो जस्ट चले गए। मैंने कहा मम्मी गुरुजी का ना 3 दिन से मैसेज आ रहा था कि मुसीबत आई थी, टाल देती तो चिंता ना कर। मैंने कहा लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैसेज आ क्यों रहा है। मुझे लगा शायद किसी और संगत के लिए है, और जस्ट ऐसे ही फ्लैश कर रहा है बार बार। उसके बाद मुझे मैसेज आता है मैं तेरे घर आया था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, भूखा वापस भेज दिया, जस्ट लाइक दैट। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी ना तो मुझसे किसी ने ऐसे खाना मांगा, चाहे वो कोई अननोन पीपल भी मुझे मिला हो जो कि मैंने उसको खाना नहीं खिलाया हो, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ खाने से रिलेटेड है, किसी ने मुझसे कोई चीज़ मांगी हो। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो समझ से बाहर है, अब आप ही समझा दो कि कैसे। उसके बाद मेरी मम्मी से मेरी बात हो रही, मम्मी मुझे कहती है तेरे को पता है। मैंने कहा क्या। वो ना गुरुजी आए थे सपने में। मैंने कहा अच्छा फिर। कह रहे गुरुजी सपने में आए, और मम्मी बोलते गुरुजी ने मुझे बोला कि मतलब लंगर प्रसाद बनाओ। मम्मी ने लंगर प्रसाद बनाया, मम्मी ने लंगर प्रसाद बना के, मम्मी जैसे पहले वो हॉल में बैठे हैं हमारे यहाँ पे, बाहर जाते हैं गुरुजी नहीं मिलते हैं। मैंने कहा मम्मी जी लंगर प्रसाद आपने बनाया और वो खा के नहीं गए, मुझे उनका यही मैसेज आ रहा है कि तूने लंगर प्रसाद में आया था तेरे घर, तूने मुझे कुछ नहीं खिलाया, भूखा वापस भेज दिया। देन चीज़ें छोटी छोटी है। थोड़े दिन पहले मेरी लाइफ में कुछ डिसीज़न लेना था मुझे, मैं बहुत ही कंफ्यूज थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी का मैसेज बार बार आ रहा है जो तेरे दिल से मैं बड़े मंदिर जा रही थी उस दिन, मेरा मतलब इसके बाद ये पढ़ने के बाद जो तेरे दिल में पहली आवाज़ आए वो तेरा जवाब। बहुत बड़ा फैसला है, कुछ खोएगी तो उससे ज़्यादा तुझे मिलेगा। मैसेज सोच के कि ठीक है गुरुजी खोएंगे भी, और उसमें लिखा भी अगर तुझे कुछ खोना पड़ता है तो उससे ज़्यादा तेरे को मिलेगा। सेम चीज़ हुई मेरे साथ कि मुझे मिला। मैं गुरुजी को किसी और चीज़ के लिए प्रे करी थी, गुरुजी अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे तकलीफ़ हो, लेकिन फिर भी आप इसको मेरी ज़िंदगी से निकाल दो। अगर आपको लगता है ठीक नहीं है, और आपको लगता है कि ठीक है तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। थोड़े दिन हुआ, मेरी वो चीज़ जो भी थी, मेरी बात गुरुजी ने मैंने एक्सेप्ट कर ली। हाँ, अब कोई चीज़ है अगर आपसे दूर हो जाती है तो आपको फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन उसमें एक चीज़ अच्छी है कि मैंने गुरुजी को प्रे किया है जो आपको अच्छा लगता है वो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संगत बोलती है कि मांगना नहीं चाहिए, है ना। ट्राई बहुत करती हूँ कि मांगू नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है ना गुरुजी ऐसे, फिर बोलते नहीं गुरुजी आपकी मर्जी है। सब कुछ मांगने के बाद फिर मैं बोल देती हूँ कि आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे तो ही देना, लेकिन चीज़ें मांग लेते हैं। कोशिश कर रही हूँ कि ना मांगूं। अभी के लिए इतना ही, बाकी का आगे के बहुत सारे सत्संग है मेरे जो मैं आगे शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा बख्शो।